अच्छा, आज हमने करना है कि पीएचपी के अंदर डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे। ये मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था आपको। और अब डेटाबेस की कनेक्टिविटी के साथ डेटा और रिट्रीव कैसे करवाना है, लेकिन यानी कि वहाँ से कैसे हमने डेटाबेस में शो करवाना है। मैं पहले इस इमेज को यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इमेज है। या इसको क्रॉप कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ये हमारा पैनल था, मैं इसको ओपन करके पेंटेड में थोड़ा कर देता हूँ ताकि ये हाइट कम हो जाए। ताकि हम नीचे उनके रिजल्ट्स भी देख सकें। नेक्स्ट है कि हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है, क्योंकि हमें डेटाबेस रिट्रीव करवाना है। इससे पहले रिट्रीव करवाएं हमें उसको डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस क्रिएशन के लिए हमें PHP माई एडमिन जाना है। PHP माई एडमिन, इसमें एक नई डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और उसकी कनेक्टिविटी को चेक करते हैं बाकी होती है हमसे कि नहीं। टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है। ये टेस्ट के नाम से डेटाबेस है। तो डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका यही है कि आप न्यू के बटन को क्लिक करें और इस जगह पे लिखें टेस्ट। अगर टेस्ट आपके पास पहले से मौजूद है तो ये आपको एरर दे देगा कि टेस्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये डेटाबेस क्रिएट कर रखी है। आपके पास भी अगर सेम यही इशू है तो आप टेस्ट 1 कर लीजिएगा। तो मैंने टेस्ट पे ही जाता हूँ क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है और बिल्कुल एम्प्टी डेटाबेस है। इसमें पहला आप जो टेबल क्रिएट करेंगे वो है प्रोडक्ट का। ठीक है, आपके पे जो आपकी डेटाबेस है पिज्ज़ा पॉइंट में, इसमें देखता हूँ कौन सी टेबल मैंने क्रिएट की थी। प्रोडक्ट लिस्ट की टेबल क्रिएट की थी। तो मैं वहाँ पे भी प्रोडक्ट लिस्ट की टेबल ही क्रिएट कर लेता हूँ। कुछ कॉलम्स यहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होंगे कॉलम। कॉलम्स में हमारे पास 1 2 3 4 ये कुछ कॉलम्स हैं। अगर चाहेंगे तो हम यही सेम कॉपी कर लेंगे, अदरवाइज हम अपनी मर्जी से डाटा वहाँ पे लिख देते हैं। मैं अगेन वापस टेस्ट पे आता हूँ। तो एक यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ प्रोडक्ट के नाम से। प्रोडक्ट कॉलम की तादाद बताएंगे इधर पे कितनी कितने कॉलम्स चाहिए। मैं यहाँ पे 6 कॉलम कह देता हूँ। अगर ज़्यादा भी हो जाएंगे तो ये कुछ मसला नहीं है। प्रोडक्ट यहाँ पे आईडी में सिंपल से जो कॉलम्स हैं उनके नाम सिंपल रख रहा हूँ। आईडी एज ए इंटीजर और AI ऑटो इंक्रीमेंट, ये मैंने प्राइमरी की क्रिएट कर ली उसकी ऑटोमेटिकली। सेकंड जो कॉलम आएगा जाहिर है प्रोडक्ट का नेम आएगा। प्रोडक्ट नेम, नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, छोटे से डिस्क्रिप्शन, फिर प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, और लास्ट में और क्या था इसके अंदर, और क्या था इसमें जो हम बोल रहे हैं प्राइस हो गया और स्टेटस हो गया। तो प्राइस, प्राइस के बाद इमेज आ जाएगा उसका। और स्टेटस,
अब हमने इन तमाम की डाटा टाइप्स देनी है, तो सिंपल तो यही है कि मैंने वेरिएबल कैरेक्टर दे दूँ नेम में, डिस्क्रिप्शन में भी वेरिएबल कैरेक्टर दे दूँ, प्राइस इंटीजर रहने दें अगर रहने, अदरवाइज इसको भी ये कर सकते हैं। तो इन तमाम की जो लेंथ है वो मैं 200 कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन की भी 200 कर रहा हूँ, प्राइस की भी 200, इमेज को भी 200, काफ़ी है ये। और अब स्टेटस आता है, तो स्टेटस हमारे पास या तो ये प्रोडक्ट एनेबल होगी या डिसेबल होगी। तो उसके लिए मैंने आपको डेटाबेस बताई थी लास्ट लेक्चर में, एनम। एनम के अंदर आपने बताना है, अपोस्ट्रोफी स्टार्ट करनी है, अपोस्ट्रोफी में लिखना है एक्टिव, अपोस्ट्रोफी क्लोज करने के बाद दूसरी वैल्यू कॉमा देना है, फिर अपोस्ट्रोफी लगानी है इनएक्टिव, अपोस्ट्रोफी क्लोज। और इस जगह पे बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आएगी, मतलब जो ही आप जो प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू जो पहली आएगी वो क्या होगी, एज डिफाइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको एक्टिव करते हैं, स्पेलिंग सेम वही होने चाहिए जो इधर है। मतलब कोई भी नई प्रोडक्ट ऐड होगी तो पहले से वो एक्टिव होनी चाहिए। अगर आप इनएक्टिव रखना चाहते हैं तो इनएक्टिव रख लीजिए, हमारी टेबल क्रिएट हो गई। इसको आप सेव करें, पहले ऊपर नाम दिया हुआ आपने, नाम देने के बाद इसको सेव कर लें। ये टेबल आपके टेस्ट के डेटाबेस में आ चुकी है। तो ये टेस्ट की डेटाबेस, और टेस्ट की डेटाबेस में आपकी जो पहली टेबल है वो प्रोडक्ट के नाम से है। अब इस प्रोडक्ट में कोई डाटा होगा तो ही हम वहाँ पे रिट्रीव करवा सकते हैं। तो प्रोडक्ट का जो टेबल है वो सिलेक्ट करें, देन इंसर्ट के बटन पे क्लिक करें। इंसर्ट में आपने आईडी में कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, प्रोडक्ट का नेम लिखें। मैं आपके यहाँ पे कोई पिज्ज़ा नाम लिख देता हूँ। यहाँ प्रोडक्ट इमेज है, मैं वैसे ही प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पे लिखता हूँ। और ये प्रोडक्ट एक्टिव है। अगर आपने कोई और प्रोडक्ट भी ऐड करनी है तो आप नीचे यहाँ पे दोबारा से एक और प्रोडक्ट ऐड कर लें। तो मैं दूसरी प्रोडक्ट भी ऐड करता हूँ, पहला गार्लिक पिज़्ज़ा था, दूसरा मेरे पास सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है। सर जैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं या टेबल क्रिएट करते हैं, अगर उसे हम बाद में डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। हाँ, डिलीट कर सकते हैं, वो आपको तरीका बता देता हूँ, लेकिन क्यों करनी है आपने, जी सर। क्यों डिलीट करना चाह रहे हैं। नहीं सर, जैसे हम प्रैक्टिस के लिए मतलब बनाते हैं करते हैं। जी जी, वो डिलीट कर सकते हैं। चलिए, ये दोनों मेरे पास हो गए। अब मैं गो के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दोनों एसक्यूएल इंसर्ट हो जाएंगे, मतलब दो रो ये इंसर्ट कर देगा जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो देखते हैं क्या वाकई दो रोज आई हैं या नहीं। ठीक है जी, ये गार्लिक पिज़्ज़ा आ गया और टिक्का पिज़्ज़ा दोनों आ गए। अब यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है वो है इमेज। इमेज हमने यहाँ पे नाम तो लिख लिया लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता ये इमेज। तो हम आप एक काम करें, इस इमेज के नाम को कॉपी करें और इंटरनेट पे जाके पिज़्ज़ा की कोई भी इमेज ले आते हैं। जो इमेज बेहतर लगे कि आप वो इमेज ले आए यहाँ पे, जैसे 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 तो उठा लेते हैं, थोड़ी कलरफुल लग रही है, सेव एज कर लें इसको। लेकिन सेव एज कहाँ करना है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे है, टेस्ट और इमेज। इसका नाम मैं वही रखता हूँ जो मैंने डेटाबेस में रखा था, क्या था, गार्लिक अंडरस्कोर पिज्ज़ा डॉट जेपीजी।
ये आपने लाजमी ख्याल करना है। 1 मिनट, कॉपी नहीं हुई मेरे ख्याल है। फाइल, सेव इमेजेस, ये इमेज सही नहीं है क्योंकि ये HTML उसकी टाइप शो कर रहा है। देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। सेव इमेजेस, ये JPG आ रही है, नहीं ये ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे नाम था डेटाबेस में, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इमेजेस के अंदर बैनर इमेजेस हैं, उसमें कुछ नहीं, जस्ट इमेजेस में आप डाल दें, कोई ऐसा इशू सेव कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है टिक्का पिज़्ज़ा। तो ये हमारे पास टिक्का पिज़्ज़ा है, इसको यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। अब इसको किस नाम से सेव करना है, पहले डेटाबेस में देखें आपने नाम क्या रखा। तो ये टिक्का पिज़्ज़ा है हमारे पास। कॉपी करें इस नाम को और चाहे अपने जहाँ से आपने कॉपी करना था, सेव इमेज एज, फाइल है, सेव कर दें। तो हमारे पास 2 इमेजेस आ गए, हमारे 2 प्रोडक्ट्स थी, 2 इमेजेस आ गए। तो हमारा ये काम, फर्स्ट वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमने यहाँ पे कैसे शो करवाना है इसको। तो उसके लिए हमें डेटाबेस जो हमने ये क्रिएट किया डेटाबेस, इसका कनेक्शन चाहिए, ये डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए इस जगह पे। तो मैं आ जाता हूँ कोडिंग। तो बेस्ट वे ये है कि आप एक नई फाइल क्रिएट कर लें, न्यू फाइल, जिसका नाम आप रखें कनेक्शन, CONN.PHP, कनेक्शन.php। ये फाइल अलहदा से क्रिएट करने का मकसद ये है कि आप जब भी डेटाबेस की कनेक्टिविटी चाहेंगे, तो इस फाइल में से आप ले सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो कनेक्शन.php आपने एक फाइल क्रिएट कर दी। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, क्या क्या उसका वे हो आउट होगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। आपने बेशक आप इंटरनेट से कॉपी करना चाहते हैं, आप इंटरनेट से कॉपी कर लें, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। सिर्फ 3 लाइनें हैं और वो क्या हैं कि डॉलर सर्वर का नेम आना चाहिए आपको, डॉलर यूज़र का नाम आना चाहिए और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए और लास्ट में डेटाबेस का नाम आपके पास होना चाहिए। डेटाबेस का नाम आपके पास होना चाहिए। 4 वेरिएबल्स आपको पता होंगे तो आप आसानी से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। हमें मालूम है कि लोकल होस्ट हमारा जो है वो सर्वर है, यूज़र हमारा रूट है, रूट। उसके बाद पासवर्ड हमारा कोई नहीं है इसमें, और डेटाबेस का नाम हमने जो रखा है वो है टेस्ट, टेस्ट। और इस फाइल में आपने ये मेंशन करना है कि ये PHP का कोड है। तो ये PHP का कोड आपके पास आ गया, आपने PHP का टैग ऊपर लगा दिया, दैट मीन्स कि ये PHP का कोड है। अब इसके बाद आपने कनेक्शन की स्ट्रिंग लिखनी है, कनेक्शन की स्ट्रिंग लिखनी है। तो ये स्ट्रिंग आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। तो जस्ट आप लिखेंगे SQL कनेक्शन, या यहाँ पे लिखें PHP माई SQL कनेक्शन। तो ये ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्लिक करें इस पर। तो ये आपके पास डायरेक्टली डेटाबेस को कनेक्ट करने का तरीका आपको यहाँ से बता देगा। तो ये रहा, ये 4 वो वेरिएबल्स, इसने एक वेरिएबल मिस किया हुआ, डेटाबेस नहीं दी। तो मैं एक मिनट देखता हूँ डेटाबेस के साथ कौन सा, क्रिएट डेटाबेस इंसर्ट डेटा, यहाँ पे शायद मौजूद होगा। तो हमारे पास ये एक कनेक्शन की स्ट्रिंग है, हमने क्या किया, लिखा है, इसको अभी आप ख़त्म कर दें बेशक। जस्ट आपने लिखना है माई एसक्यूएल आई, ये कनेक्शन करने के लिए लिखा हुआ है माई एसक्यूएल आई। अब इसने आपने 4 वेरिएबल्स मांगे हुए हैं जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे सर्वर
उसने लिखा हुआ है सर्वर नेम, हमने अपना वेरिएबल क्रिएट किया है सर्वर के नाम से। उसने आगे यूजर नेम लिखा हुआ है, मैंने आप आगे नाम लिखा हुआ है यूजर, देखिए ऊपर नाम मैंने लिखा हुआ है यूजर। पासवर्ड PASW है, PASW पासवर्ड। देन डेटाबेस, ये जस्ट आपको वेरिएबल के नेम चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे। चलिए, माई एसक्यूएल आई, ये कनेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है माई एसक्यूएल आई, 4 पैरामीटर्स जो सीक्वेंस मैंने ऊपर लिखा था सेम वही सीक्वेंस मैंने उनके पैरामीटर्स में ये कंस्ट्रक्टर में दे दिए। तो माई एसक्यूएल आई आपको डेटाबेस का कनेक्ट करके आपको दे देगा। लेकिन माई एसक्यूएल आई एक ऑब्जेक्ट है, आप डेटाबेस में देखें, सॉरी क्लास है, ये क्लास है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे न्यू यहाँ पे, उससे पहले लिखेंगे न्यू, और इसको आप सेव कर लेंगे $CON में। तो $CON कनेक्शन जो भी आपका ये क्रिएट होगा कनेक्शन, ये कनेक्शन CON में सेव हो जाएगा। अब CON को आपने कहना है कि कनेक्ट करो, तो अगर तो ये पैरामीटर्स ठीक होंगे, ये 4 पैरामीटर्स अगर ठीक नहीं है आपने, डेटाबेस का नाम, रूट, लोकल होस्ट बिल्कुल ठीक है, तो कनेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब इसके अंदर ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा, डबल एंड कर देता हूँ उसको मैं। तो कैसे ट्रू होगा, आपने कनेक्शन जो ऊपर वेरिएबल लिखा है इसको यहाँ पे लिख के आगे उससे एक वेरिएबल पूछ लेना है, या उसका एक मेथड कॉल कर लेना है, या उसकी एक प्रॉपर्टी कॉल कर लेनी है। वो है कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। कनेक्शन से आप पूछ रहे हो कि कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न किया तो इफ स्टेटमेंट रन हो जाएगी। इफ स्टेटमेंट रन होगी तो आप अपने सिस्टम से अगर बाहर निकलना चाहते हैं कि डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुई और एरर आ चुका है, तो डाई लिखेंगे। डाई का मतलब यही है कि आप सिस्टम से बाहर आ जाएंगे क्योंकि डेटाबेस क्रिएट नहीं हो सकी, कनेक्ट नहीं हो सकी। तो आप यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड का मैसेज देके कनेक्शन फेल क्यों हुआ उसके रीजन भी बता सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कनेक्शन जो ऊपर आपने वेरिएबल क्रिएट किया और उसके साथ लिखेंगे कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। तो क्या रीजन है क्यों एरर आया, उसके रीजन भी आप यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। तो सिंपल है, कोई वेरिएबल लें, उस वेरिएबल में माई एसक्यूएल आई के साथ आपने कुछ 4 पैरामीटर्स के साथ पास करने हैं। ये पैरामीटर आपको कनेक्शन में स्ट्रिंग दे देंगे कि एसक्यूएल कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, पूरा एक ऑब्जेक्ट बना के दे देंगे। उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है कनेक्ट एरर, उसको कॉल करने का ये तरीका है। कनेक्ट के साथ आप माइनस साइन लगाएंगे और फिर लेस देन का साइन लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी कॉल करने का तरीका है। तो कनेक्ट अंडरस्कोर एरर आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट चलेगी, और डाई का मतलब ये है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि आपका सिस्टम यहाँ पे है, हैंग हो जाएगा, आपको नेक्स्ट पेज पे जाना नहीं जाने देगा। अब ये आपका कनेक्शन सेव है और नाम उसका है CONN। अब जब भी आप डेटाबेस से कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप इस वेरिएबल के थ्रू करेंगे। अब मेरा था ये कनेक्शन डॉट PHP, मैंने ये तमाम कोड इसमें लिखे, लेकिन हम जो कोडिंग कर रहे थे लास्ट टाइम वो थी इंडेक्स डॉट PHP। इंडेक्स डॉट PHP में हमने क्या किया था कि एक बैनर क्रिएट किया था, आपको याद होगा, ये बैनर, और एक टॉप मेन्यू क्रिएट किया था। अब डेटाबेस हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, तो सबसे ऊपर टॉप पे यहाँ पे आप PHP लिखें और यहाँ पे लिखें इंक्लूड, और इंक्लूड के बाद आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि आप क्या इंक्लूड करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल PHP क्लोज भी कर दूँ, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड करवाना चाह रहा हूँ CONN.PHP, आपकी वो फाइल जो आपने अभी कनेक्शन कनेक्शन के नाम से सेव की। उस फाइल को अगर इंडेक्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो जस्ट इंक्लूड कर दें, बजाय इसके कि हम बार बार ये 10 लाइनें लिखते रहें हर एक पेज में। जहाँ पे अब हमें ज़रूरत होगी तो कनेक्शन डॉट PHP जस्ट इंक्लूड करने से हमारा वर्क हो जाएगा। अब टेस्ट करते हैं कि वाकई कनेक्शन डॉट PHP सही काम कर भी रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए आप
इसी पेज को जस्ट रिफ्रेश करें। अगर तो एरर आना होता, क्योंकि हमने ये कनेक्शन डॉट पी सबसे टॉप पे लिखी है, अगर कोई एरर आना होता, कोई मसला होता, तो आपका नेक्स्ट कोड ये वाला चलना ही नहीं था और एरर शो हो जाना था। मैं एरर डाल के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लोकल होस्ट बजाय मैं लोकल होस्ट ऑन कर देता हूँ, तो आप देखें कोई एरर आएगा कि नहीं आएगा। तो ठीक है, आपको एरर आ गया और आपका निचला जो भी कोड है बॉटम वाला इंडेक्स डॉट पी एच में, वो रन ही नहीं हुआ। आगे रीजन लिखी हुई है कि जी ये लोकल होस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती नेटवर्क के अंदर, तो इसलिए और आपको लाइन नंबर भी बता दिया उसने, लाइन नंबर 9 में एरर है। कहाँ पे? फाइल का नाम भी ये बता देगा। ये देखें, कनेक्शन डॉट पी एच पी लाइन नंबर 9 में एरर है, इसको फिक्स करें। तो लाइन नंबर 9 हमारी ये है, इसके अंदर एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि हमने ये पैरामीटर का नाम ही गलत लिखा। तो इसका मतलब हमारे पास, अगर मैं ये तमाम चीज़ें ठीक कर देता हूँ, तो हमारे पास ये कनेक्शन सही काम कर रहा है। अब मैं वो डेटाबेस के तमाम जो मैंने वैल्यूज सेव की थी इस जगह पे, ये दो वैल्यूज मैंने सेव की थी, ये मैं आपको रिट्रीव करके दिखा दूँ, फिर लेक्चर एंड करते हैं। तो उसका भी सिलेक्ट की क्यूरी आप यहाँ पे लिखेंगे, PHP या SQL में सिलेक्ट क्यूरी किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। जस्ट अब यहाँ पे देखें, लिखा होगा MySQL वेयर क्लास। वेयर क्लास या सिलेक्ट डेटा हमारे पास इसी काम के लिए होता है कि हम जस्ट लूप लगाएं और डेटा हमारे पास आ जाए। आपने कोड क्या लिखना है? सबसे पहले तो आपने क्यूरी लिखनी है। वो क्यूरी यहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पे आपने आप डेटा शो करवाना है क्यूरी आप वहीं लिखेंगे। जैसे ये इमेज मैंने कंप्लीट कर दिया था लास्ट टाइम, तो इस इमेज के बाद अगेन मैं क्वेश्चन मार्क PHP स्टार्ट करता हूँ, PHP और क्वेश्चन मार्क, इसको एंड भी कर देता हूँ। तो ये मेरी PHP यहाँ से स्टार्ट है। इसके अंदर मैं लिखूंगा डॉलर क्यूरी, क्यूरी इज इक्वल टू, क्यूरी सिंपल सी है कि सिलेक्ट करो तमाम कॉलम, सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम, आपके टेबल का नाम जो है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। अब मैंने वेयर क्लास नहीं लगाना क्योंकि मुझे सारा डेटा चाहिए, लेकिन अगर आप वेयर क्लास लगाना चाहें, WHER वेयर स्टेटस, हमने स्टेटस का एक कॉलम लिया था, प्रोड स्टेटस था। यहाँ पे देखें, तो हमने क्या नाम लिखा था उसका, प्रोड स्टेटस के नाम से एक कॉलम था, जिससे वो प्रोडक्ट शो करवाओ जिनका स्टेटस एक्टिव हो, ए कैपिटल A C T I एक्टिव। तो ये आपकी क्वेरी कंप्लीट है। अब जस्ट आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे मेथड दिया गया है, आपको यहाँ पे मेथड दिया गया है क्यूरी का। आपने जस्ट ये लिखना है कि डॉलर CONN। अब ये CONN क्या चीज़ है? याद होगा आपको, अब कनेक्शन हमने क्रिएट किया, तो कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हमने जो भी वैल्यूज हमें रिटर्न हुई डेटाबेस की टेबल्स, वो सारी की सारी कनेक्शन में सेव है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉलर कनेक्शन, उसके बाद इसी के अंदर आप लिखेंगे क्यूरी, क्यूरी। और क्यूरी में आपने जो क्यूरी आपके पास ऊपर आपने लिखी डॉलर क्यूरी, $QRY, ये क्यूरी आप इसमें पास कर देंगे। तो क्या होगा, कनेक्शन में जो भी डेटाबेस आपके पास सिलेक्टेड है, उस डेटाबेस में ये क्यूरी जो आपने ऊपर लिखी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ज़ाहिर है आपने इस क्यूरी को, जो रिजल्ट आएगा, सिलेक्ट हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है कि तमाम प्रोडक्ट की तमाम रोज सेलेक्ट कर लो। फिलहाल हमारे पास दो रोज हैं जो कि दोनों एक्टिव हैं, उनके प्रोडक्ट का स्टेटस जो है वो एक्टिव है। तो कनेक्शन हमें दो रोज रिटर्न करेगा, हमें उन दो रोज को सेव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू, जो भी आपके पास दो रोज रिटर्न हुई हैं या दो जो डेटा आपको रिटर्न हुआ है वो रिजल्ट में सेव करवा दो। और उसके बाद सेव करने के बाद आपने उस दो रो को वन बाय वन एग्जिक मतलब वहां से रिट्रीव करना है। तो वन बाय वन रिट्रीव करने का क्या है, वाइल लूप आप जस्ट लगाएं, वाइल लूप, वाइल लूप आप यहाँ पे लगाएं।
और इसको यहाँ पे क्लोज भी करते हैं। अब इसमें लिखा क्या है व्हाइल लूप में, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो उसने कहा है कि जो रिजल्ट है ये आर यस आपने ऊपर लिखा, इसमें कुछ ना कुछ डेटा है, ठीक है। रिजल्ट में कोई डेटा है, वो रिजल्ट आप फेच करो, लिखा है फेच असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी, फेच करो। और फेच एसॉक का क्या मतलब होता है, इसी के अंदर ही आपके पास ये हेल्प आ रही है बार बार आपके पास कि फेच करना है आपने डेटा, और अ, जो उसका कॉलम का डेटा आपने रिट्रीव कैसे करना है, जो आपकी आइडेंटिटी कॉलम है यानी कि आपकी जो प्राइमरी की है, उस प्राइमरी की के हिसाब से डेटा को एक्सेस करना है। और हर एक रो को एक इंडेक्स दे देना है, जैसे एरे का एक इंडेक्स होता है ना, तो वो एक एरे का इंडेक्स आपको दे देगा, 0 1 2 जितनी रोज होंगी, और हर एक रो के अंदर कॉलम को भी इंडेक्स दे देगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो डेटा मिलेगा, एक रो मिलेगी, व्हाइल लूप क्या करेगा, पहले पहली रो को रिट्रीव कर लेगा, देन दूसरी रो को रिट्रीव कर लेगा। पहली रो आप डॉलर रो का, ये देखिए इस तरीके से कि जो रिजल्ट आपके पास रो का आएगा, व्हाइल लूप आपको देगा, वो आपने कहाँ स्टोर कर दिया, रो में स्टोर कर दिया। अब आप इसको इको कर लें, जस्ट इको डॉलर रो, क्योंकि आपके पास डेटा अब रो में आ चुका है। अब यहाँ पे आप इंडेक्स लिखें, इंडेक्स आप यहाँ पे 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें। 1 का मतलब आपको नहीं मालूम, पता नहीं कौन सा कॉलम होगा 1, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे कॉलम नंबर 0 है ये आईडी, फिर कॉलम नंबर 1 प्रोडक्ट नेम है, फिर कॉलम नंबर 2 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। अब अगर आपको नहीं मालूम कि 0 1 2 3 क्या है, आप यहाँ पे कॉलम का नेम मेंशन कर दें, प्रोडक्ट नेम। इंस्टेड आप वहाँ पे इंडेक्सेस लिखें, यहाँ पे इंडेक्स लिखें, आप इस जगह पे कॉलम का नेम भी मेंशन कर सकते हैं। और ये तो जितने भी आपके पास रोज होंगे, वाइल लूप 1 बाय 1 हर एक रो को लेके आएगा, और वाइल लूप उस रो में से ये नेम निकाल के आपको इको करवा देगा। इको का मतलब प्रिंट करवा देगा। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, अगर कोई एरर होगा तो ठीक है, अदरवाइज क्या आ रहा है, गार्लिक पिज्ज़ा और तिक्का पिज्ज़ा, ये दोनों आपके प्रोडक्ट के नेम्स थे। अब इनकी अरेंजमेंट कैसे करनी है या कैसे इनको लिखना है वो हम कल करते हैं, क्योंकि पिछले भी लेक्चर आपके थोड़े से मिसिंग है, और मैं नहीं चाहता कि आपको मजीद कोई बर्डन आए। तो जस्ट आज इधर तक ही करते हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको डिज़ाइन में, मतलब ये जो डिज़ाइन है आपके अपने लोकल होस्ट में, तो आपका अपना प्रोजेक्ट है पिज्ज़ा, पिज्ज़ा शॉप, ये आपका ये डिज़ाइन, मतलब जो नाम है इस तरह से शो होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन इस तरीके से शो होनी चाहिए, प्राइस ऐसे शो होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, वो हम फॉर्मेट कल इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी इतना ही, आप इसको कंप्लीट करेंगे पहले, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट मुझे कुछ दिखाएं भी बना के, ऐसे नहीं होगा। वो दूसरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं दिखाया बना के, आपने भी कुछ नहीं दिखाया, मुझे फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होती, फिर दिल नहीं करता पढ़ाने का। जी सर, दिखाएंगे। चलिए ठीक है, आप मुझे एनी डेस्क दें, तो वीडियो तो मैंने एंड कर दी, एनी डेस्क दें, उसके बाद आपको मैं जी सर। कॉन्फ़िगर करके